Assalamu alaikum, dear viewers. So, today our topic is mapping or function. Here, definition is तो पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, बाद में मैं एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा ये फंक्शन किसे कहते हैं या मैपिंग किसे कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं A and B or any two non-empty sets. A and B or any two non-empty sets. Non-empty means A और B में कोई ना कोई एलिमेंट है, कम से कम अगर कुछ नहीं एक एक एलिमेंट A और B में दोनों में है, क्योंकि दोनों नॉन एम्प्टी हैं, यानी ये खाली नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट इन दोनों में है। सो फंक्शन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, लेट A and B be any B टू नॉन एम्प्टी सेट्स। A and B नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। फंक्शन को हम f से डिनोट करते हैं। a function f from the set a to the set b, a function f from the set a to the set b is a rule, या हम कह सकते हैं is a relation that assigns या that connects या that relates to each element of a, that relates to each। यहाँ पे एक चीज आप नोट करने की बात है, यहाँ पे ये जो चीजें मैं नोट यहाँ पे कर रहा हूँ ये आप जहन में रखो, बाद में दिक्कत नहीं हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है फंक्शन की। ये जब तक ना आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, आपको कभी फंक्शन अच्छी तरह से समझ नहीं आ जाएगी फंक्शन की है बेसिकली है क्या। तो ये मैं कहता हूँ a function f from a non-empty set A to a non-empty set B is a rule या is a relation that assigns या that connects या that relates to each element of A। to each means every element of A, यानी पहले एक चीज आपको जहन में आनी चाहिए, to each element of A means every element of A, यानी element सेट ए में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको सेट बी में वहां पे कोई ना कोई रिलेशन ना हो, क्योंकि यहाँ पे आ गया टू ईच एलिमेंट ऑफ ए, कंडीशन इज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पे सेकंड कंडीशन इज वन एंड ओनली वन, यहाँ पे ये आप चीज नोट कीजिए, सेकंड कंडीशन इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। यानी हम कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स हैं, दो सेट्स में लेता हूं, बाद में विद एग्जांपल आपको क्लियर आ जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो हम एक रिलेशन लाएंगे बिटवीन द टू सेट्स ए एंड बी, एक रिलेशन, तो वो मैं आगे चल के मैं बताऊंगा किस तरह से हम लेते हैं। तो वो रिलेशन जो है या वो कनेक्शन जो है वो फंक्शन तभी है जब हर कोई टू ईच एलिमेंट ऑफ ए मीन्स हर कोई एलिमेंट जो सेट ए में, यानी हर एक एलिमेंट की सेट ए में एक ही रिलेशन होनी चाहिए बी में। यानी अगर कोई एलिमेंट ए में रह जाता है जिसको सेट बी में रिलेशन ना हो, फंक्शन नहीं है। यहाँ सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसको वहां पे सेट बी में दो रिलेशन हो, फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू ईच दो कंडीशन है। टू ईच एलिमेंट ऑफ ए वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन बी मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कनेक्टेड to one and only one element of B. Yeah, every element of A is connected. Yeah, every element of A is related to one and only one element of B. यानी हर कोई एलिमेंट जो A में है, पहले हर कोई, यानी बाकी नहीं रहना चाहिए, A में है, अब उसको रिलेशन B में है, मगर एक ही रिलेशन होनी चाहिए। यहाँ पे देखो वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ B। जब ऐसा होगा जो बी के एलिमेंट्स हैं उनको हम यूजुअली y से डिनोट करते हैं, a के एलिमेंट्स को हम x से डिनोट करते हैं। y इन दिस केस जब ये एलिमेंट x a का है और इसकी रिलेशन किसके साथ, यहाँ पे एलिमेंट y के साथ है जो b का है। y को हम बोलते हैं इमेज ऑफ द एलिमेंट x अंडर द फंक्शन x। y इन दिस केस इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द x अंडर द फंक्शन f and is denoted by f of x। इसको हम f of x से डिनोट करते हैं। ए को हम बोलते हैं डोमेन, जो सेट ए है इट इज नोन एज द डोमेन जो ये सेट ए है इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये है डोमेन। और जो ये सेट बी है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन।
कोडोम है। सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एंड सेट बी इज कॉल्ड द कोडोम। और जो एक्स है, एक्स को हम y को हम बोलते हैं इमेज ऑफ x अंडर द फंक्शन f एंड इज रिटन एज y इज इक्वल टू f ऑफ x। y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी y को लिखते हैं हम इस तरह से, y इज इक्वल टू f ऑफ मीन्स y इज इमेज ऑफ, हम ये इसका मतलब क्या है, y इज द इमेज ऑफ द एलिमेंट x under f. Basically y is related to the element x of a with respect to the function f. x को हम बोलते हैं image of y is called image of x under the function f and x is called, x को हम क्या बोलते हैं, image, ये टर्म्स आप याद रखो, image of y, x is called image of y. The function from the set A to the set B is denoted by the function from the set A, कोई भी function, the function f from a set A to set B is denoted by, ये हम इस तरह से भी denote करते हैं, is denoted by इस तरह से f from A to B, या कभी कभी इस तरह से भी हम डिनोट करते हैं, A to B is connected या related by the function f, यानी there is a relation between the two sets A and B with respect to the by the function f. इसको हम, इस फंक्शन को और एक नाम हम कभी बोलते हैं, इसको हम मैपिंग भी बोलते हैं. फंक्शन इज यूजुअली नोन एज मैपिंग. मैपिंग क्या होता है? बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ मैपिंग इज ए फंक्शन. स्पेशल टाइप ऑफ मैपिंग इज फंक्शन. दिस मीन्स आप चलो इस फंक्शन को हम पहले मैं बोलता हूँ. इस फंक्शन जो है इसको हम यूजुअली दूसरा नाम कभी कभी हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, या फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन भी. ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए टू बी कभी कभी इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या कभी इसको हम ऑपरेटर भी बोलते हैं. ये चीज आप जहन में रखो. ऑपरेटर जो मैपिंग होता है, मैपिंग बेसिकली होता है रिलेशन बिटवीन टू स्टेटस. यहाँ पे अगर मैं आपको दूंगा मैपिंग, बाद में आपको खुद ही पता चलेगा मैंने क्यों लिखा ऊपर मैपिंग और फंक्शन. बिकॉज एवरी मैपिंग इज ए फंक्शन बट एवरी फंक्शन नीड नॉट बी मैपिंग. मैपिंग जो है इट इज जस्ट रिलेशन बिटवीन एनी टू सेट्स, यानी किसी भी दो सेट्स के दरमियान अगर रिलेशन है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, ये दो सेट्स हैं, ये है सेट ए और ये है सेट बी, इनके दरमियान कोई रिलेशन है तो ये मैपिंग है. एवरी रिलेशन बिटवीन एनी टू सेट्स इज नोन एज मैपिंग. रिलेशन बिटवीन एनी टू सेट्स इज नोन एज मैपिंग. मगर आपने फंक्शन देखा, फंक्शन भी रिलेशन है. वहां पे मैंने लिखा है फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज ए रूल, यहाँ रिलेशन दैट असाइन्स. वहां पे मगर कंडीशन थी दैट असाइन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए. एक कंडीशन थी विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी. सेकंड कंडीशन थी, यानी जो मैपिंग है ये टू कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तब जाके ये फंक्शन बनते हैं, क्योंकि फंक्शन भी रिलेशन है बिटवीन टू सेट्स. नाउ फंक्शन भी रिलेशन बिटवीन टू सेट्स है तो ये भी, बिकॉज मैपिंग क्या है? मैपिंग इज रिलेशन बिटवीन एनी टू सेट्स. फंक्शन तो रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान, मगर फंक्शन जो रिलेशन है दो सेट्स के दरमियान वो अंडर सर्टेन कंडीशन है. वो दो कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई करना चाहिए. वो मैंने आपको बोला है कौन से दो कंडीशन. एक, every element of A should be occupied means every element of A जो है A के हर एक एलिमेंट को B में एक ही रिलेशन होनी चाहिए, दूसरी एक ही रिलेशन होनी चाहिए. ईच एलिमेंट वन एंड वन, ये दो कंडीशन है. मगर मैपिंग में ऐसा नहीं है. एनी रिलेशन बिटवीन एनी टू सेट्स इज नोन एज मैपिंग. चाहे वो बाद में वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि नहीं, तब जाके एक चीज हम नोट करते हैं एवरी मैपिंग इज ए फंक्शन बट एवरी फंक्शन नीड नॉट बी मैपिंग. या हम इस तरह से भी कहते हैं मैपिंग अंडर सर्टेन कंडीशन इज ए फंक्शन. मैपिंग अंडर सर्टेन कंडीशन इज ए फंक्शन. तो हम इस तरह से कहते हैं एवरी फंक्शन इज ए मैपिंग बट एवरी मैपिंग नीड नॉट बी ए फंक्शन. तो यहां पे मैं
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एवरी नोट में लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट एवरी function is a mapping. Every function is a mapping, but every mapping need not be a function. क्योंकि बेसिकली मैंने आपको बोला है मैपिंग क्या है। मैपिंग में फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैपिंग इज जस्ट रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। नो फंक्शन भी तो है, पहले रिलेशन बिटवीन टू सेट्स फंक्शन तो है, क्योंकि हम करते हैं डिफाइन अ फंक्शन इज अ रूल या इज अ रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स ए एंड बी। दिस मीन्स पहले फंक्शन जो हो मैपिंग है, क्योंकि मैपिंग इज जस्ट रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। फंक्शन भी तो पहले रिलेशन बिटवीन टू सेट्स है, बाद में कंडीशन छोड़ो। तो हम लिख सकते हैं एवरी फंक्शन इज ए मैपिंग बट एवरी मैपिंग नीड नॉट बी ए फंक्शन। अब जो मैपिंग है, मैपिंग इज जस्ट रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, मगर फंक्शन रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन है फंक्शन, मगर अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर टू कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन वो जो मैंने आपको बोले हैं, तब जाके वो रिलेशन आपको फंक्शन बन जाए। तो हम कह सकते हैं एवरी फंक्शन इज ए मैपिंग बिकॉज मैपिंग इज a function is just relation between two sets under certain condition. तो every function is a mapping but every mapping need not be a function. ये चीज आपको जहन में रखनी चाहिए अच्छी तरह से। और यहाँ पे एक चीज और शायद मैंने बोला भी है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो सेट्स हैं, सेट ए एंड बी। ये सेट ए का एलिमेंट x है, ये इसकी रिलेशन है सेट बी के एलिमेंट y के साथ विद द रिलेशन या विद द फंक्शन, बिकॉज फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो f से। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं y इज इमेज ऑफ द, हम कहते हैं y इज इमेज ऑफ द एलिमेंट x अंडर द फंक्शन f एंड इज डिनोटेड एज y इज इक्वल टू f ऑफ x। दिस मीन्स मैंने पहले बोला है आपको y is the image of the element f x under the function f and x is called pre-image of y, x is called pre-image of y। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बोलूंगा, वन फंक्शन क्या है, ऑन फंक्शन क्या है, तो उस रिलेटेड हम बात करेंगे, और हम ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस के रिलेटेड वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के यूनिट में जो बेसिक डेफिनेशन है आप जहन में रखो, मगर मैं अब कुछ एग्जांपल आपको दूंगा ताकि आपको वो टाइप्स डिस्कस करने से पहले कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बेसिकली जो ये फंक्शन है ये क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लूँगा डिफरेंट रिलेशंस और मैं बोलूँगा कौन सी फंक्शन है कौन सी नहीं। ये एक रिलेशन है, ये है सेट ए, ये है सेट बी। तो यहाँ पे इस तरह से अब मैं चेक करूंगा वेदर दिस फंक्शन इज ए रिलेशन एंड नॉट। तो सॉरी, वेदर दिस रिलेशन तो है ये, वेदर दिस रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। फर्स्ट यू नोट दैट, यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, जो ये आपको यहाँ पे जो रिलेशन है आपको, तो आपको फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन सेट A and set B such that every element of A has one and only one relation in B. Every element of A means हर एक एलिमेंट जो A का है, डोमेन का है, उसको B में रिलेशन हो। यहाँ पे तो एक एलिमेंट रह जाता है, उसको वहां पे कोई, तो ये इसको हम लिख सकते हैं नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन आपकी नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे मैं अगर और एक लूंगा, ए सेट बी सेट, और यहाँ पे इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे
पहले एवरी एलिमेंट ऑफ ए यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी में रिलेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी सेट ए जो है कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे कोई एलिमेंट बाकी नहीं रह जाता है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज वन एंड ओनली वन रिलेशन इन बी। तो एवरी एलिमेंट, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट एक्स एलिमेंट है, इसकी इमेज यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y1 है। अब यहाँ पे x2 एलिमेंट है, इसकी इमेज y2 है। x2 की और एक इमेज आती है y3। अब छोड़ो वो, ये है x4 y4 x3 y4। अब यहाँ पे जो एलिमेंट x2 है आपका, सेट ए का जो एलिमेंट आपका x2 है, इस तरह से सेट ए का जो एलिमेंट यहाँ पे x2 है, इसको सेट बी में दो रिलेशंस हैं y2 एंड y3। तो डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन हमें फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर शुड बी ओनली वन रिलेशन इन बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी में एक ही रिलेशन होनी चाहिए। मगर यहाँ पे सेट बी में सेट ए के एलिमेंट को कितने रिलेशन है? दो। ये भी फंक्शन नहीं है, यहाँ पे भी डेफिनेशन। तो नॉट है फंक्शन, इसको मैं लिख सकता हूँ नॉट है फंक्शन। ठीक है ना। इसके बाद और एक ग्राफ में डालता हूं आपको एक और रिलेशन। दिस इज ए, दिस इज सेट बी। अब यहां पे देखो, पहले एवरी एलिमेंट ऑफ ए यानी सेट ए कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे देखो सेट ए कंप्लीट है, कोई भी एलिमेंट ए में नहीं रहता है जिसको सेट बी में रिलेशन ना हो। तो फर्स्ट कंडीशन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। अब देखो इस एलिमेंट को फॉर एग्जांपल ये x1 है, इसकी एक ही इमेज है y1, यहाँ पे x2 की भी एक ही है y2, x3 की भी एक ही है y3, x4 की भी एक है यहाँ पे y4। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन रिलेशन इन बी। अब यहाँ पे क्या रह जाता है? एलिमेंट एक बी में रह जाता है। नाउ बी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको एवरी एलिमेंट ऑफ ए है, आपको वहां पे डेफिनेशन में एवरी एलिमेंट ऑफ बी नहीं है। यानी सेट ए पे हमें रिस्ट्रिक्शन है, सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी में इमेज आनी चाहिए, रिलेशन आनी चाहिए। मगर सेट बी के पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेट बी में अगर कुछ एलिमेंट्स रह भी जाते हैं जिनको सेट ए में रिलेशन ना हो, तब आपको चलेगा। तो ये है क्लियरली फंक्शन, क्योंकि सेट बी जो है, सेट बी पे आपके रिस्ट्रिक्शन, आपने लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी सेट ए पे आप रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो, सेट बी पे नहीं। अगर हम सेट बी में कोई एलिमेंट बाकी रह भी जाता है जिसको सेट ए में रिलेशन ना हो, तब भी ये फंक्शन है, तब ये। इसी तरह से और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इस वीडियो में इतना काफी है, बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे और एक फंक्शन इस तरह से ए और बी मैंने लिए हैं इसी तरह से। अब यहाँ पे देखो इस इधर आप कंसंट्रेट करो, इस पे आप कंसंट्रेट करो। यहाँ पे जो सेट ए के हर एक एलिमेंट को, सेट ए में पहले कोई एलिमेंट आपको, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मीन सेट ए कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे देखो सेट ए पूरा कंप्लीट है, कोई एलिमेंट बाकी नहीं रह जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या है? हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। अब यहाँ पे देखो x1 की एक ही इमेज है y1, x2 की एक है यहाँ पे y2, और x3 की भी एक है y2, और x4 के हैं फॉर एग्जांपल y3। यानी सेट देखो, सेट ए के एलिमेंट्स की एक ही इमेज आती है, x1 की एक है y1, x2 की देखो y2, और x3 की भी बेसिकली एक है y2। तो मैं अब सेट ए के एलिमेंट को सेट बी में एक ही इमेज होनी चाहिए। अगेन बी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बी के मोर देन एलिमेंट को भी सेट ए में अगर रिलेशन आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर सेट ए के एलिमेंट को सेट बी में एक ही इमेज आनी चाहिए, एक ही रिलेशन आनी चाहिए। अब सेट ए के एलिमेंट को देखो, एक ही है, x1 की y1 ही है और कोई नहीं है, x2 की रिलेशन एक ही है, y2 बी में है और कोई दूसरा रिलेशन इसकी नहीं है, x3 की भी एक ही है, वो भी y2, यानी x2 और x3 की कॉमन रिलेशन है बी में।
अब बी के एलिमेंट को सेट ए में एक से ज्यादा रिलेशन हो सकती हैं, बी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर सेट एक एलिमेंट को वहां पे एक ही रिलेशन होनी चाहिए, तो ये भी फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे every element of a भी कंप्लीट हुआ है, a वन एंड वन, every element of a कंप्लीट हुआ है, एंड हैज every element of a has only वन एंड वन रिलेशन इन b, हर एक एलिमेंट जो a का है उसको b में एक ही रिलेशन है, एक ही रिलेशन है। अब b के एलिमेंट को सेट a में तो मोर देन, यहाँ पे b का एक एलिमेंट है y2, इसको सेट a में दो रिलेशन है x2 और x3, चलेगा, b पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये भी फंक्शन है। आगे चल के हम डिफरेंट टाइप्स, इस वक्त थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम आ रहे हैं, आगे चल कर मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको फिर से समझाऊंगा। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत रही होगी आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आया होगा तो आगे चल के मैं और भी एग्जांपल्स आपको दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले मेरे इस वीडियो को तो लाइक कीजिए आप, और मेरी चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और साथ में जो बेल का आइकन आप वहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन मिलेगा उसको भी प्रेस कीजिए। यूजुअली जब भी मैं अपलोड करूँगा नए वीडियोस तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।